हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए भारत का दिल किसे कहा जाता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए सभी विटामिन का राजा किस फल को कहा जाता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, सारे प्रश्न MCQ बेस्ड है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 14 है दोस्तों। जिसने पार्ट 13 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सारे प्रश्न को आप अपने से एक बार ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न सही हो पाए हैं 25 में से। तो देखिए खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा कि खट्टे फलों में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए कह रहा है कि सभी विटामिन का राजा किस फल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सभी विटामिन का राजा जो है पपीते को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सभी विटामिन का राजा किस फल को कहा जाता है दोस्तों, पपीते को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत का दिल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का दिल जो है हम लोगों का दिल्ली को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि भारत का दिल किसे कहा जाता है, तो दिल्ली को कहा जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु 18 मई 1974 को कहाँ किया था। तो याद रखिएगा कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु जो है 18 मई 1974 को कहाँ किया था दोस्तों, तो पोखरण में किया था, यानी राजस्थान में है स्थित, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों सारे प्रश्न को अपने से करते हुए चलिए, करें किस देश के ज्वालामुखी का लावा नीला रंग का है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि किस देश के ज्वालामुखी का लावा जो है नीले रंग का है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया, यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा कि किस देश के ज्वालामुखी का लावा जो है नीले रंग का है, तो इंडोनेशिया। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला देखिए हम लोगों का लिखा है कि मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो मटकी नृत्य जो है दोस्तों हम लोगों का मध्य प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि मटकी नृत्य जो है किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, यानी इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा कि शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप कह रहा है कि यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कहलाता है। तो याद रखिएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ए बी, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल यानी ब्लड रिसीवर कहलाता है, तो ए बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि खालसा पद की स्थापना किसने किया था। तो खालसा पद की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि खालसा पद की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है। तो गोलकुंडा फोर्ट जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा फोर्ट यानी किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 1952 ईस्वी में किया गया है। याद रखिएगा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया है, तो 1952 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा, यानी इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो जया वर्मा सिन्हा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को याद रखिएगा दोस्तों कि स्थिर दामों पर मापा जाता है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है, तो स्थिर दामों पर मापा जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी है। तो भारत में सर्वोच्च कह रहा है कि न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में जो है हम लोगों का 34 है, यानी इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी है, तो 34 है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुका है अभी तक सेट में, यानी उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा करा कि उड़ीसा में स्थित हम लोगों का कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। याद रखिएगा कि भारत में जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उत्तर में स्थित नहीं है। तो कौन सा राज्य दोस्तों हम लोगों का उत्तर में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का झारखंड जो है यानी उत्तर में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि कौन सा राज्य हम लोगों का झारखंड में स्थित, यानी कि कौन सा राज्य उत्तर में स्थित नहीं है, तो झारखंड इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस प्रकार की कोयले में दोस्तों कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो एंथ्रासाइड। याद रखिएगा कि किस प्रकार के कोयले में जो है कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो एंथ्रासाइड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। अगला देखिए कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में दोस्तों यानी प्रतिबिंब कहां बन जाता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा कि दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा जो है भारत का हम लोगों का 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जरूर कमेंट करके बताएंगे 8 राज्यों का नाम कौन कौन है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में आया है, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है। तो अगर आपको 8 राज्य का नाम है तो कभी गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है। तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा जो है साम्राज्य यानी किसका था दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक का। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सल्तनत काल में किसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न की दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है। यानी लोग हम लोगों का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों गिद्ध जो है हम लोगों का पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा कि गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है दोस्तों हम लोगों का फ्रांस की देन है। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है दोस्तों। फ्रांस की देन है। यानी डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो जरूर लाइक कर देंगे दोस्तों और सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे हर एक ग्रुप में। पहली बार आया चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर करके और घंटी के निशान में बगल में घंटी दिख रहा होगा उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में दोस्तों सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारा पार्ट काफी इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों थैंक यू।